माँ काली काल भैरव दरबार में माता का बाबा का हवन हो रहा है। महाराज जी आज हवन के द्वारा सबको आहुतियों में भोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो भी माई का भोग है वो हवन के द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ भोग हवन में दे रहे हैं। महाराज जी देखिए, मंत्रों के साथ हवन हो रहा है, आहुतियाँ दी जा रही हैं। किसी न किसी इष्ट की भोग दिया जा रहा है, किसी न किसी इष्ट को भोग दिया जा रहा है। ये नारियल का भोग दे रहे हैं महाराज जी, नारियल का भोग है। नारियल में और भी सामग्री डाल के और ये सात्विक भोग माता रानी को महाराज जी अर्पित कर रहे हैं। नारियल में और भी कई सामग्रियाँ डाल के और भोग देंगे महाराज जी। मंत्र उच्चारण के साथ आहुति में नारियल का भोग। ये नारियल का भोग दिया है महाराज जी ने और ये शायद दूसरा नारियल का भोग दे रहे हैं। किसी न किसी अपने इष्ट को ये भोग दे रहे हैं नारियल में सामग्री डालते हुए दिखाई दे रही है। अब क्या सामग्री डालना है ये महाराज जी ही जानते हैं। ये दूसरे नारियल को भेंट दे रहे हैं, ये दूसरे नारियल की भेंट दे रहे हैं महाराज जी भोग में हवन में। और ये शायद तीसरा नारियल है, तीसरे नारियल की भेंट दे रहे हैं। किसी न किसी इष्टों को अपनी भोग दे रहे हैं नारियल के द्वारा। नारियल के साथ में कई नाना प्रकार की सामग्रियाँ डाल के सात्विक भोग दे रहे हैं महाराज जी। ये सात्विक भोग है, किसी न किसी इष्ट का है। ये प्रचंड और प्रबल हवन होते हैं जिनमें इस तरह की आहुतियाँ दी जाती हैं। बड़ा प्रचंड और प्रबल हवन किए जाते हैं, भोग दिया जाता है देवों को, इष्टों को। अब ये तो महाराज जी जानते हैं किस इष्ट को किस तरह से कौन सा भोग देते हैं, सात्विक में क्या देते हैं, तामसिक में क्या देते हैं। तो ये शायद सात्विक भोग है, शायद सात्विक भोग दे रहे हैं महाराज जी। ये तीसरा नारियल भोग दे रहे हैं महाराज जी, तीसरा नारियल का भोग है। मंत्रों के साथ मंत्र उच्चारण करते हुए भोग दे रहे हैं महाराज जी। अब अपने इष्ट से विनय विनती करते हुए
अब अपने इष्ट से विनय विनती करते हुए, आग्रह करते हुए शायद सात्विक में मीठी खीर की भोग दे रहे हैं शायद महाराज जी। मीठा खीर है, खीर की भोग दे रहे हैं महाराज जी शायद सात्विक भोग में। शायद अपने पितरों को भोग दे रहे हैं। ये मीठी खीर की जो भोग है ये अपने पितरों को भोग देते हैं, क्योंकि कुलदेव पितृदेव भोग देते हुए दिखा दे रहे हैं। अभी नारियल की भोग, अभी खीर की भोग दे रहे हैं महाराज जी अपने पितरों को, अपने कुलदेवों को, अपने इष्टों को। अभी दूसरा कोई टिफिन खोल रहे हैं महाराज जी, इसमें भी कुछ सामग्री होगी भोग के लिए। ये भी शायद किसी देव की ही है, किसी इष्ट की है भोग जो दे रहे हैं। मीठे का भोग भी है, शायद खीर है भी, ये भी दे रहे हैं किसी इष्ट को, किसी देव को दे रहे हैं महाराज जी। अभी ये शायद कुछ भोग दे रहे हैं किसी सामग्री का। अभी महाराज जी शायद खजूर का भोग दे रहे हैं, जो भगवान काल भैरव बाबा को बहुत ही प्रिय है खजूर। ये शायद खजूर का भोग दे रहे हैं महाराज जी। भगवान काल भैरव बाबा को खजूर बहुत प्रिय है, तो शायद खजूर का भोग भगवान काल भैरव बाबा को देते हुए इन्हें विनती करते हुए महाराज जी अपना विनय विनती नमन करते हुए अपने इष्टों को, अपने देव को दिखाई दे रहे हैं। अभी शहद का भोग दे रहे हैं। इस शहद को भोग दे रहे हैं, शहद से भोग दे रहे हैं। शहद का भोग है, मंत्रों के द्वारा शहद का भोग दिया गया किसी इष्ट को, किसी देव को दिया गया शहद का भोग। शायद भगवान शिव को, अपने गुरु को या काल भैरव बाबा को, किसी को दिया है महाराज जी ने शहद का भोग। अब लौंग कपूर शायद देवों को दे रहे हैं, लौंग कपूर बाबा जी दे रहे हैं महाराज जी। लौंग कपूर दे रहे हैं बाबा जी अपने देवों। लौंग कपूर भोग देते हुए साधना में बैठ गए हैं। उनका आह्वान करते हुए, उन देवों को जिनको लौंग कपूर दिया है उनका आह्वान करते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए, जाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं महाराज जी। सब इष्टों को, सब देवों को भोग दे के और अपना साधना में विलीन हो गए, साधना में विलीन हो गए बाबा जी। उनको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं बाबा जी। देखिए किस तरह से सारा भोग, सात्विक भोग दे के और अपने जाप में, अपने इष्ट की याद में बाबा जी लीन हो गए।
शायद हवन महाराज जी का समापन हो गया है। आचमन करने जा रहे हैं। शायद महाराज जी हवन का समापन हो चुका है। भोग अपने इष्टों को दे दिया है। अब महाराज जी समापन कर रहे हैं। हाँ, आचमन कर रहे हैं, आसन आचमन कर रहे हैं। हवन आचमन किया, आसन आचमन कर रहे हैं। संपन्न हो गया महाराज जी का हवन।